हाँ, तो कल हम जो रोगन पॉडकास्ट सुन रहे थे, फाइट कंपेनियन वाला, जिसमें जो रोगन और उसके एमएमए के रिलेटेड दो तीन दोस्त हैं, वो लोग एमएमए के बात करते हैं और बेसिकली इट्स लाइक दे मतलब सब मिलके एक तरीके से बातचीत करते हैं अपने लाइफ की। और एमएमए की कम बात होती है और कॉन्स्पिरेसी की ज़्यादा बात होती है। इट्स लाइक अ वेरी गुड टाइम पास, जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली। तो उसमें एक उसका दोस्त है एडी ब्रेवो, और हमको लगता है कि वो बेस्ट फ्रेंड है जो रोगन का। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एडी ब्रेवो टोनी फर्गसन का जिजित्सु कोच है। और उसने कल एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से एकदम किताब खोल के रख दिया एडी ब्रावो ने, और बताया कि आखिर क्या हो गया। और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था वो, अपने जो रोगन दोस्त को बता रहा था वो। तो इट्स लाइक पॉडकास्ट तो हम लोग भी सुन लिए, मीडिया में आ गया और बहुत दिन से बैशिंग हो रही थी उसके इंटरनेट पे। तो एडी ब्रावो ने बोला कि हम तैयार नहीं थे फोर्थ राउंड में गाइड करने के लिए टोनी फर्गसन को। और जब स्ट्राइकिंग कोच जो था टोनी फर्गसन का, पहला बात कि टोनी फर्गसन के पास कोई हेड कोच नहीं है। इट्स अमेजिंग, मतलब कि टोनी सीरियसली नहीं लेता है, या मतलब आई डोंट नो, आपको पता है क्या? तो स्ट्राइकिंग कोच जो था उसने बोला, क्योंकि स्ट्राइकिंग कोच का 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जितना भी वो बोल रहा था वो काम नहीं आ रहा था बेसिकली। क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो इट्स लाइक 50-50 था, लेकिन तब भी जस्टिन गेची के पंच में बहुत ज्यादा इट्स लाइक स्टिंग था, स्टिंग, जो एक तरीके से एकदम डस रहा था टोनी फर्गसन को। बहुत ज्यादा डैमेज लेना पड़ रहा था टोनी फर्गसन को मारने के लिए। हम लोग को पता है कि टोनी फर्गसन की चिन काफी ज्यादा जबरदस्त है, ज्यादातर फाइट में वो 2 खाता है, 2 मारता है। जस्टिन गेची का भी इस फाइट से पहले यही हाल था। लेकिन यू हैव टू बी अ चैंपियन, मतलब आपको अगर चैंपियन बनना है तो आपसे ज्यादा पावरफुल फाइटर से भी आपको लड़ाई करनी होगी। जो टोनी फर्गसन नहीं था पावरफुल जस्टिन गेची है, लेकिन उसको लड़ना होगा। कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जो उससे अच्छा स्ट्राइकिंग में होगा। जैसे अगर आपको, हम मानते हैं कि पंचिंग पावर में कॉर्नर मैग्रेगर, डस्टिन पोरिये, कॉर्नर मैग्रेगर तो नहीं, मतलब 170 में हमको ऐसा लगता है कॉर्नर मैग्रेगर का, लेकिन डस्टिन पोरिये ज्यादा कस के मारता है, तो ऐसा। और हार भी गया था जस्टिन गेची डस्टिन पोरिये से। तो ऐसा मौका आता है जिस समय स्ट्राइकिंग उतनी काम नहीं आती है, ठीक है। और स्ट्राइकिंग काम, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइकिंग को नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक कोच, जो वो कोच स्ट्राइकिंग कोच था उसका, उस समय उसको कुछ काम, उसका बोला हुआ, उसका एडवाइस दिया हुआ कुछ काम नहीं आ रहा था। तो टोनी फर्गसन ने तो कुछ नहीं बोला था फोर्थ राउंड के स्टार्टिंग में, लेकिन स्ट्राइकिंग कोच ने, जिजिसी कोच जो था वो एडी ब्रावो, उसको बोला कि तुम जाओ अंदर टोनी फर्गसन को एडवाइस दो। और एडी ब्रावो ने बोला कि इट्स लाइक हम एकदम तैयार नहीं थे इसके लिए, और इट्स लाइक जस्ट, अगर जैसे कि सरप्राइज टेस्ट टाइप का नहीं होता है, उस तरीके का बोला कि एडी ब्रावो को। और एडी ब्रावो ने डायरेक्ट बोल दिया, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था वो, उसने बोल दिया कि हम एमएमए के हेड कोच नहीं हैं, जैसे कि हम एक स्पेशलिस्ट कोच हैं। जैसे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं एडी ब्रावो के बारे में, जैसे कि जो रोगन और एडी ब्रावो दोस्त हैं। तो जो रोगन ने बोला डेना वाइट से कि बहुत सारा जिजित्सु का जो सबमिशन है या जो टेक्निक है वो हमको डिस्क्राइब करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऑडियंस को नॉलेजेबल होना जरूरी है, ऑडियंस को डिस्क्राइब करना जरूरी है, तभी वो एमएमए के स्पोर्ट से इंटरैक्ट करेंगे, एमएमओ को मतलब अपने जिंदगी में लाने की कोशिश कर, मतलब कि बेसिकली एक स्पोर्ट्स के तौर पे देखेंगे, कॉक फाइट के तौर पे नहीं देखेंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं इट्स लाइक बहुत ज्यादा वो, मतलब देखने में सही नहीं लगता है, और फाइटिंग इट्स लाइक, बॉक्सिंग को मान लेते हैं कि स्पोर्ट्स है जिसमें हेड का डैमेज ज्यादा होता है, जिसमें आपको डेथ रेट ज्यादा है, लेकिन एमएमए को नहीं मानते हैं। इट्स लाइक अनबिलीवेबल। लेकिन जो रोगन ने बोला डेना वाइट को कि हमको डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम होती है, तो एडी ब्रावो बहुत दिन तक यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में था, मतलब इट्स लाइक एन एनालिस्ट के तौर पे। और वो जो रोगन को ईयरपीस में डिस्क्राइब करता था कि जो फाइटर फाइट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और फिर जो रोगर हम लोगों को कमेंटेट करके बताता था एक सिंपलर वे में। इट्स लाइक आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको नॉलेजेबल है। बहुत सारा सबमिशन स्किल एमएमए जिजित्सु का एडी ब्रावो ने इन्वेंट किया है। ही इज लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट जिजित्सु नोन कोच इन द होल वर्ल्ड। लेकिन डिफरेंस होता है एक स्पेशलिस्ट
हाँ, लेकिन डिफरेंस होता है एक स्पेशलिस्ट कोच में और एक कोच में। मतलब आप बहुत सारे फाइटर या बहुत सारे स्पोर्ट्स टीम में देखिएगा कि इट्स लाइक अलग अलग चीज के अलग अलग कोचेस होते हैं। तो जैसे एक जो मेन कोच होता है वो ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और स्ट्रेटेजाइज करने का काम करता है, वो टोनी फर्गसन के पास नहीं था। और एडी ब्रावो ने बोला कि इट्स लाइक फोर्थ राउंड में जब मैं अंदर गया उसको एडवाइस देने के लिए, तो मैंने बोल दिया कि इल्यूमिनारी आप, मतलब हमको भी नहीं पता था, मैंने अभी जाके देखा, इट्स लाइक समथिंग लाइक अ रोल इन जिजित्सु और सबमिशन स्किल है। तो मैं भी नहीं जानता था, मैं मेरे को भी यूट्यूब सर्च करना पड़ा। और मतलब एडी ब्रावो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी पर मतलब यकीन करता है। आपको पता, वो मानता है कि धरती गोल नहीं है, धरती इट्स लाइक फ्लैट है। मतलब हमको नहीं पता वो एक्ट करता है या क्या करता है, लेकिन ही ऑलवेज सेज दैट, और मीडिया में जाके एकदम डायरेक्ट वो बोल देता है। और वो भी बिलीव करता है कि इट्स लाइक चांद पर कोई आदमी गया नहीं था, इट्स ऑल फोटोशॉप्ड अवर्ब। और मतलब उसको वीडियो एडिट करके यूएस की गवर्नमेंट ने 1960s में दिखाया था। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी गाय टाइप की, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का गाय वो इन चारों के ग्रुप में रहता है। लेकिन ही इज अ ऑनेस्ट मैन,